जिस वक्त चीफ जस्टिस वाला जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फड्डा हुआ और फिर वो लड़ाई हुई और वकला के जुलूस और रोज़ाना की बुनियाद पर वो होता था जी हम ये कर देंगे, वो उस वक्त एक तरह से जुडिशल एक्टिविज़म अपनी पीक पे जब पहुंचा हुआ था। तो उन दिनों बशारत कादिर साहब से मैंने पूछा कि आप जब भी हम आते हैं तो आप दफ्तर में ही पाए जाते हैं, आप नहीं शामिल होते जाके किसी जुलूस या इसमें, आप भी तो सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं आप। तो बड़ी दर्द में डूबी हुई कैफियत में उन्होंने ये कहा कि भट्टी साहब, उनका स्टाइल इस तरह है, बड़े रख रखाव वाले हैं, हम कुर्बानी देने से भागते तो नहीं हैं और जब मौका आए तो दिल भी चाहता है कि हमारा भी रोल हो, हमने भी अपना हिस्सा डाला हो। लेकिन मसला ये है कि अब जब इंसान अपना वक़ार और अपनी इज़्ज़त और अपने रख रखाव को तज के जुलूस और इस तरह की एक्टिविटी में का हिस्सा बने और इस लेवल पे उतरे, तो वो जो काज और जिसकी खातिर ये किया जा रहा होता है उसका मनसब और उसका मकाम और उसका वक़ार जो है वो तो फिर बुलंद हो कम अज़ कम। लेकिन अब सामने ऐसे फिगर्स नज़र नहीं आ रहे कि जिनकी खातिर हम अपने वक़ार को दाव पे लगा दें। बड़ी औखी बात थी लेकिन उन्होंने की। अब ज़रा चलें सहाफ़ियों में। मैं अभी फ़िलहाल उन दानिश्वर और उन बुज़ुर्गों को तो छोड़ता हूँ जिनको हमने नहीं देखा हुआ, जिनके बारे में सिर्फ सुन रखा है, लेकिन वो माजी बईद के नहीं हैं, वो माजी करीब के ही हैं। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद हो गए या चिराग हसन नसरत हो गए या मौलाना अब्दुल मजीद सालिक थे। मुन्नू भाई, हम मतलब हमने उनका अहद भी देखा, उनको लिखते हुए भी देखा, उनको बोलते हुए भी सुना और उनके इंटरव्यूज़ भी किए, उनसे मिले भी। एक दफ़ा उनसे मैंने ये कहा कि एक इंटरव्यू आपका वीडियो भी करना है, ऑडियो इंटरव्यू उनके घर पे रिकॉर्ड किया, काफ़ी तफसीली था, 2-3 घंटे का। तो ऐसा करें कि किसी वक्त मेरे पास तो इस तरह कैमरे वैमरे वीडियो वगैरह उस तरह का पूरा स्टूडियो का अरेंजमेंट नहीं है, तो अगर आप वक्त निकाल लें तो रब्वा जाके तो उनसे मांग लेते हैं, MTA वालों से, या उनका जमात में जो स्टूडियो की या इस तरह की सहूलियात हैं, तो आप आएँ तो हम 1-1.5 घंटे की आपकी जो याददाश्तें हैं उनको वहाँ वीडियो में भी डॉक्यूमेंट कर लें। तो अगर आपको रब्वा जाने में कोई इनकबास हो या कोई मसला हो तो फिर मुझे यहाँ का टाइम दे दें, हम कहीं से अरेंज कर आके तो यहाँ आके कर लेंगे। अब नॉर्मल बात हो रही थी, लेकिन जब जो ही मैंने ये कहा कि अगर आपको रब्वा जाने में कोई मसला हो, यानी जैसे नापसंदीदगी लोगों में पाई जाती है और उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे ऊपर ठप्पा लगता है, तो वो बैठे हुए थे तो बिल्कुल वहीं पे वो सिगरेट बुझा के आधा ही वहीं पे उठ खड़े हुए और यूँ उनके कमरे में, ड्राइंग रूम में ये होता था कि एक साइड पे टेबल थी, वो वर्किंग टेबल भी थी उनकी, और वो ऑफिस भी था और साथ ही, तो जहाँ मैं इस तरफ बैठा था आके बाजू से पकड़ा और अंदर की तरफ ले गए, जैसे अंदर के कमरे होते हैं, एक ये और एक ये, रिवाज गार्डन वाला इतना कोई बड़ा घर नहीं था उनका। तो कहते हैं 2 कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 'ਚ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ शै ਵੇਖੀ है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ तो मेरी ज़िंदगी औखी हो जाएगी। मैंने तो ज़िंदगी में इस तरह का कुछ बनाया ही नहीं है कि जो मैं अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक किसी से मिलने जाऊं और मुझसे ये लोग वापस छीन सकें। लिहाजा तुम वहाँ टाइम बना लो, फिर रब्बे चल के इंटरव्यू देंगे, की मसला है। वो जब गुस्से में आते थे तो फिर इसी तरह की पंजाबी बोलते थे। उर्दू इंटरव्यू तो उनको भूल गया उस वक्त। इतनी संजीदगी से और इतनी ज़िम्मेदारी से उन्होंने ये उस वक्त बात की। वो लोग होते हैं जो फिर सादा सी नज़म भी लिख दें ना तो उस नज़म में फिर जान पड़ जाती है। वही बंदे होते हैं कि जो इस्लामाबाद आके तो सामने सारी ब्यूरोक्रेसी और ये इस तरह के मुख्तलिफ अरबाब इख्तियार बैठे हुए हों तो वो आगे से कहें कि चीफ एहतसाब कमिश्नर साहब बहादुर डाकुआं कोलों डाकुआं दा पता की पूछते हो। मेरा
इस वक्त किसी की तनकीस का कोई वो मेरे जहन में मतलब आप लोगों को मैं क्या इज़हार वजू करूं, मतलब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि मतलब वो दिल की हालत जानता है, नीयतों का हाल वो बेहतर जानता है। अब अगर आए आप, बिल्कुल मैंने कल भी अर्ज़ किया था ना कि हमारे सामने क्या है, वो 3 4 5 आइकॉन्स के जी, ये काशिफ अब्बासी होते हैं, ये रऊफ़ क्लासरा होता है, ये वसीम बदामी है, ये अपना हामिद मीर है, इस तरह नाम गिनते जाएं और लेते जाएं, और वो अब क्या कितने कितनों को इसमें किस शुमार कतार में आएँ। लेकिन अब दूसरी तरफ आए कि रियाज़ मिशन हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे एक ज़माने में, वो भी अभी आबादकारी के प्रोसेस में थे बाराको में, हम भी उधर ही कहीं रहते थे, तो शाम को इकट्ठे होना, मिलना मिलाना। और उसी ज़माने में रऊफ़ क्लासरा भी, ये जो सिविल जंक्शन है वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मियाँ बीवी ने मिल के बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था इस्लामाबाद में, जहाँ अहमदिया बैतुल ज़िक्र है F7 में, उसके बिल्कुल सामने वो एक मार्केट सी है गोल सी, उसमें वो एक बड़ा वाकई वो सिविल जंक्शन है, वहाँ पे हर तरह के लोग वहाँ इकट्ठा हुआ होता है शाम को। तो वहाँ कहते हैं चलो ज़रा सिविल जंक्शन जाना है, उत्थे की है जी, उत्थे रऊफ़ क्लासरा जानना है। मैं कहा जी मैं तो नहीं जानता, उस वक्त इस तरह के टॉक शोज़ वगैरह नहीं होते थे इनके, तो जस्ट सहाफ़ी थे, जस्ट लिखना और रिपोर्टिंग और ये वो सारा। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं मारूफ भी थे, इस तरह भी नहीं कि अभी नहीं जाने जाते थे। तो जब बिल्कुल वहाँ उसमें गली में मुड़ने लगे, तो अब मुझे वो रियाज़ मिशन कहते हैं कि वो यार वो थे रऊफ़ क्लासरा को बैठे हैं, अपने अहमदी होने वाली गल ना करी कोई। तो मैंने कहा क्यों? कहते यार ऐसे ही, बस फ़ायदा तो कोई नहीं ना, वो पता नहीं उसको अच्छा लगे कि ना लगे। मैं कहा चलो ठीक है, तुसी इंज करो कि अहमदी तो मैं है वहाँ, तो मेरा एडा मूँह भी कोड़ा कोई नहीं भी मैनू ਉਹਦੇ कोल कोई डर होवे, तुसी जाओ उन्होंने आप जाके मिल आओ, मैं कोई नहीं मिलना। नहीं 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 आओ सही, मिलने च कोई हरज नहीं। मैं कहा मिलने में ही तो हरज है, जो बंदा मेरी शनाख्त का इनकार करके तुम मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो, मेरा ज़ाती तजर्बा नहीं है उसके साथ पहले कोई, लेकिन अगर आप जानते हो और आप मुझे ये सजेस्ट करके वहाँ लेके जा रहे हो कि आपने अपने इस तारफ़ के बगैर उनसे बात करनी है, मुझे उनसे मिलने का ही कोई शौक़ नहीं, क्यों मिलूँ मैं उनसे, क्या मसला है उसमें। तो मैंने वहीं पे रियाज़ मिशन को कहा कि आप उससे मिल के तो आ जाना, मैं शाम को आपको घर पे मिल लूँगा। क्या हो गया उससे? उसके बाद भी उन्होंने वो अपनी लेटर पे शुरू हुए, आगे चलते चलते जहाँ तक मर्जी गए, ठीक है। आज मैंने वो उनका एक मजमून पढ़ा, हम सब में छपा हुआ था। अब जाहिर है वो बात तो यही करना चाह रहे थे ना मतीउल्लाह जान के हवाले से, लेकिन वो तकरीबन 2.5-3 सफ़ों में उन्होंने पूरी हिस्ट्री रिपीट करके, जनाब ऐसे हुआ, फ़िरौनों के सामने ये होते हैं, फ़िरौन के सामने बात करना ऐसा होता है। और अरस्तू भी एक तरह से बहरहाल सहाफ़ी ही था कि उसने जहर का प्याला पी लिया, फ़लाँ कर दिया, फ़लाँ कर दिया। लेकिन मैंने आज तक इनको ज़िम्मेदारी के साथ मुन्नू भाई के अंदाज़ में ये कह के बात सुनते नहीं सुना कि चलो मसलन अब कल अगर कोई रवा में तकरीब हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की हो, चाहे वो हेल्थ के ऊपर हो, चाहे इवन रिलीजियस हारमोनी के ऊपर हो, ये जुर्रत करेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए फिर इनके मुंह से निकले हुए और इनके कलम से जो सरजद होने वाले अल्फाज हैं, उनको वो दवाम और वो कुव्वत नहीं मिलती और वो जुर्रत भी नहीं मिलती कि सामने बैठा के ये उन लोगों को मुन्नू भाई की तरह कह सकें कि चीफ साहब कमिश्नर साहब बहादुर डाकुओं को डाकुओं का पता की पूछते हो। ये है जनाब सिलसिला के। और काशिफ अब्बासी को तो मैंने खुद आप अपने में से भी अक्सर ने सुना होगा कि कोई बात हुई जब ये अहमदियों के हवाले से, गालबन उस वक्त हाथ खड़े करके कहते हैं ना भाई साढ़े घर इन्हें दाने नहीं ने। जिस वक्त आप बाज़ इश्यूज़ के ऊपर इस हद तक मोहतात हो जाते हैं, उसमें थ्रेट आपकी जान को नहीं होता, जान को तो बाद में होगा थ्रेट, आपके उस वक्त उस सोशल स्टेटस को थ्रेट हो, और जो एक मुआशरे ने मिल के एका किया हुआ होता है, उसके खिलाफ आप अपने ज़मीर के बिल्कुल बरखिलाफ जाके आप सरेंडर करते हैं। जब आप सरेंडर करते हैं उस वक्त आपको बुक भी किया जा सकता है, आपको एबडक्ट भी किया जा सकता है,
उसमें आपकी सेल भी लगाई जा सकती है, आपको अपने पैनल पर भी लिया जा सकता है। फिर आप वो लोग नहीं होते कि जो आने वाले ज़माने तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। एक मैंने सब